हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम नॉलेज। साथियों, एनसीटीई द्वारा 2018 में एक बजट लाया गया जिसमें कि गाइडलाइंस के माध्यम से ये बताया गया था कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं और प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। उनके द्वारा जो 2 ईयर की डिग्री होती है वो और प्लस उनको 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा, जिसके बाद से वो भी एलिजिबल हो जाएंगे प्राथमिक में शिक्षक भर्ती के लिए। लेकिन साथियों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला लिया गया है और जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, करोड़ों अभ्यर्थियों को झटका देते हुए इनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में लाखों युवा हैं जिन्होंने बीएड के जिन्होंने बिहार में चल रही शिक्षक भर्ती में फॉर्म डाला है। तो क्या साथियों, वहां से भी बिहार से भी बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा या फिर वहां पर क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या उनको पेपर देना चाहिए या नहीं, इस बारे में देखते हैं। तो बीपीएससी के अधिकारियों से जब इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में पूछा गया और इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार शिक्षक भर्ती का इस निर्णय का, तो इस पर जब पूछा गया तब उनका कहना था कि उन्होंने जो अभ्यर्थी हैं एनसीटीई की गाइडलाइंस के तहत उनसे आवेदन करवाए गए थे जो कि पूर्व में भर्तियों में हुए भी हैं। इसी तरह से यानी कि 2 साल की उनकी बीएड की डिग्री होती थी प्लस 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करवा करके वो लोग पूर्व में भी प्राथमिक शिक्षक बनते रहे हैं। तो ये कहना था। और साथ ही उनका कहना है कि इस संबंध में ये लोग जो बिहार की शिक्षक भर्ती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब केवीएस का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें साफ साफ लिखा था कि बीएड के अभ्यर्थियों का आवेदन तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन इनका जो फाइनल सिलेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के केस के अधीन होगा। लेकिन कहीं पर भी बिहार शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी का, उसमें कहीं पर भी ये पॉइंट नहीं दिया गया है। और साथ ही अब ऐसा लग रहा है कि जो बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती से जो बीएड बाहर होने को है वो बच जाएंगे और कम से कम उनको इस परीक्षा में तो बैठने का मौका मिलेगा और इनमें सिलेक्ट भी हो जाएंगे। तो आप लोग प्लीज इस एग्जाम को जरूर दें और इसको स्किप ना करें, अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि फ्यूचर किसी को भी नहीं पता। अभी आपका डबल बेंच में जाएगा ये मैटर, हो सकता है कि वहां से सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिंगल बेंच का निर्णय को बदल दिया जाए। लेकिन अभी आपको अपनी परीक्षा में फोकस करना चाहिए। इस संबंध में ये न्यूज है, आप देखेंगे तो इसमें जो जब इनसे पूछा गया था कि जब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का बिहार में चल रही शिक्षक नियुक्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर जब विभाग से सवाल किया गया शिक्षा विभाग के, तो उनके अधिकारी बताते हैं कि यह जो निर्णय है ये एनसीटीई के दिशा निर्देश पर अब ये लोग आगे की अपनी प्रक्रिया करेंगे। यानी कि एनसीटीई अब आगे क्या अपनी गाइडलाइन जारी करती है, इसके बाद अगर एनसीटीई कहेगी कि बिहार में वैलिड रहेगा या फिर प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए बीएड वैलिड है तो फिर वो वैलिड रहेगा। अगर एनसीटीई अब ये बोल देती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कि इनको बाहर कर दिया जाए, तो ये लोग बाहर भी कर देंगे। लेकिन ऐसा इनका आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है इस संबंध में आगे एनसीटीई कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसके आधार पर विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने साफ कहा है कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाला भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे। यानी कि अब इनको क्या कराया जाएगा, क्योंकि ये अभी आपको बता चुके हैं कि 2 साल का इनका डिग्री होती है प्लस इनको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करा करके इनको प्राथमिक में शिक्षक बना दिया जाएगा। लेकिन अगर एनसीटीई अब भी कोई बदलाव करती है तो उस पर अभी आने वाला है कि वो भी अपना लेटेस्ट नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ देंगे। और अभी आप लोगों को नजर बनाए रखनी होगी कि बिहार राज्य क्या इस पर राज्य सरकार क्या इस पर निर्णय लेती है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आपको अपने एग्जाम पर फोकस करना है और आपका एग्जाम जब भी हो, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, आपको एग्जाम देने से कोई नहीं रोकेगा। आप एग्जाम देने जाएं, अपना परेशान ना हो। बाकी जो भी निर्णय आएगा उसको आप देखें, लेकिन अभी आपको अपना एग्जाम देना चाहिए। और जहां तक है कि बीएड जो है बिहार शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।